नमो नमः। जयतु संस्कृतम। आज हम संस्कृत व्याकरण के उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। धातु रूपों तथा धातुओं से निष्पन्न सप्त रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द पहले लगते पूर्व में लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गेण धात्वार्थो बलादन्यत्र नियते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। उपसर्गों के जुड़ने से पद का अर्थ बदल जाता है। यथा हार शब्द का अर्थ है माला, परंतु जब उसमें प्रा उपसर्ग लगता है तो शब्द बनता है प्रहार और उसका अर्थ होता है मारना। उसी प्रकार आ उपसर्ग लगने पर आहार बनता है जिसका अर्थ होता है भोजन। इसी प्रकार यदि हार शब्द में सम उपसर्ग जुड़ता है तो बनता है संहार शब्द बनता है जिसका अर्थ है नष्ट करना। परंतु इसी शब्द में बी उपसर्ग लगने पर विहार शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है घूमना फिरना। इसी तरह परि उपसर्ग जुड़कर परिहार शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है सुधार करना, त्याग करना। इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग उपसर्गों के जुड़ने से शब्दों के अर्थों में परिवर्तन आ जाता है। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। उपसर्ग प्रयोगेण शब्द निर्माणम एकस्य पदस्य वाक्य प्रयोगा। प्रभवति प्रकर्षः प्रयत्नः प्रतिष्ठः गंगा हिमालयात् प्रभवति। पराजयते पराभवति सैनिका शत्रुन् पराजयते। अपहरति अपकरोति चोरः धनम् अपहरति। संस्करोति संगच्छते अध्यापका छात्रं संस्करोति। अनुगच्छति अनुकरोति शिष्यः गुरुम् अनुगच्छति। अवगच्छति अवतरति रामः भवन्तम् अवगच्छति अवजानाति वा। निर्गच्छति निराकरोति प्रचार्या कार्यालयात् निर्गच्छति। निष्कारणं निस्सरति सर्पः बिलाद् निस्सरति। दुस्त्याज्य दुष्प्रयोजनं स्वभावः दुस्त्याज्या भवति। दुर्बोध्य दुर्लभः अयं गुणविष्या दुर्बोध्या अस्ति। विज्यते विहरति धर्मा सदा विज्यते। आकण्ठम् आजीवनम् आकण्ठं जलपीतम्। निगदति निपतति पुत्रः पितरं निगदति। अधिराजते अधिशेते विद्वान् सर्वत्र अधिराजते। अतिवादः अत्याचारः अतिवादो न कर्तव्यः। सुपुत्रेण सुशोभते उद्या पुष्पाणि सुशोभते।
उत उद्यते उत्पतितः। पक्षिणः आकाशे उड्यन्ते। अभि अभिगच्छति। अभ्यागतः अभ्यागतः सर्वे सदा पूजनीयः। प्रति प्रत्युपकारः प्रत्यावदत्। पुत्री मातरं प्रत्यावदत्। परित्यजामि परिवर्तनम्। अहं दुष्टं परित्यजामि। उपगच्छति उपहरति। शिष्या अध्ययनार्थं गुरुम् उपगच्छति। अपि दधाति। द्वारपालः द्वारम् अपि दधाति। किसी भी धातु में उपसर्ग जुड़ने से अर्थ परिवर्तन होता जाता है। यथा गम जाना, आधनगम आगच्छति आना, उपधनगम उपगच्छति पास जाना, अनुधनगम अनुगच्छति पीछे जाना, अवधनगम अवगच्छति समझाना। यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि जब हमें किसी उपसर्ग युक्त धातु का वाक्य में प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है, तब धातु रूप के सामान्य प्रयोग में ही पद निर्माण करने के पश्चात निर्मित पद में उपसर्ग को संधि नियमों के अनुसार जोड़ना चाहिए। यथा लकार धातु रूप उपसर्ग और धातु रूप। लट गम गच्छति अनुगच्छति। लेट गमिष्यति अनुगमिष्यति। लिंग आगच्छत अनुआगच्छत अन्वागच्छत। यण संधि अगच्छत अनुआगच्छतु। लोट गच्छतु आगच्छतु। विधिलिंग गच्छेत अनुगच्छेत। अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्गाणां धातून् च पृथक् कृत्वा लिखत। उपसर्ग धातु क्रियापद। उपसर्ग उपधा तिष्ठ धातु निर् सर्ग लट धातु है। तिष्ठ क्रियापद। इसमें निर्गच्छन गच्छन निश उपसर्ग दंती लट
प्रत्यावदत् शोभते विशिष्यते करोत् प्रशीद मी है तो लट लकार धातु तिष्ठ धातु गच्छ गच्छ धातु इसमें शर इसमें बद इसमें भी प्रत्यावदत इसमें शुभ इसमें शिष्य इसमें क्र इसमें प्रशीद इसमें गच्छ इसमें विष इसमें नयन तिष्ठ कोष्टकात् शुद्ध पर्व चित्वा रिक्त स्थाने लिखत हे प्रभो मयि प्रसीदतु गुरु शिष्यस् अज्ञानम् उपहरति बानरा जनान् अनुकुर्वन्ति अहम संस्कृतम आजीवनः नियम अध्यापकः प्रश्नान् पृच्छति छात्रा संवदन्ति कामात् क्रोधः पराभवति सभायां विद्वांसः एव शिशो
चोरा रात्रो धनम अहरत माता पुत्र च परस्परम गुरु आश्रमात् प्रविशति। नागरिका एव स्वदेशम वयं चलचित्रं द्रष्टुं माता पुत्रं नदी पर्वतात् प्रवहति। यहीं पे समाप्त हुआ। जयतु संस्कृतम।